देखिए बच्चों, 12th क्लास का मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का है। इसको आज सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रल ऑफ e के पावर x इंटू कॉस एक्स dx। इसमें दो फंक्शन है, एक e के पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब अगर दो फंक्शन एक साथ इनटू में प्रोडक्ट में हो तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से, पार्ट्स मेथड से। और उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे? आइलेट, ILATE। आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L मीन्स logarithmic function, A means algebraic function, T means trigonometric function और E means exponential function। सबसे लास्ट में इसको मानते हैं। देखिए, जो ऊपर होता है इसको फर्स्ट और नीचे वाले को सेकंड मानते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड। ये तो चलिए मतलब है, सारे बुक में दिया है, सब सारे टीचर लोग आपको सब लोग बताते हैं। लेकिन देखिए, अपना एक ऐसा फंडा है जिससे आप लोग कितना भी टफ क्वेश्चन होएगा, थोड़ा कभी कभी ये कंफ्यूजन वाला हो जाता है। कभी कभी ये किसी किसी क्वेश्चन में ये रूल से कंफ्यूज हो जाता है आदमी कि किसको माने। तो उस कंडीशन में हम बता रहे हैं फर्स्ट फंक्शन कैसे मानेंगे और सेकंड फंक्शन कैसे मानेंगे। ट्रिक समझिए, ये बहुत काम आएगा ये अच्छे क्वेश्चन में। जिसका डेरिवेटिव इजी हो, जिसको इजीली डिफरेंशिएट कर दे, जो इजीली डिफरेंशिएबल हो उसको फर्स्ट, और जो इजीली इंटीग्रेट हो जाए उसको सेकंड। जिसका इंटीग्रेशन आसान हो उसको सेकंड, और जिसका डिफरेंशिएशन आसान हो उसको फर्स्ट मानते हैं। अब बताइए, यहां पर जो क्वेश्चन गिवन है e टू द पावर x cos x dx, इसमें इंटीग्रेशन किसका इजी है? e के पावर x का इंटीग्रल कितना होता है? e के पावर x कितना इजी है? तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे? सेकेंड। और इसको cos x को अब क्या मानेंगे? फर्स्ट। तो फिर फॉर्मूला क्या कहता है? वो फर्स्ट जस के तस सेकेंड का इंटीग्रल माइनस और फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर यही चीज यहां उतार दीजिए, सेकेंड का इंटीग्रल और फिर जो बचता है बचा खुचा का इंटीग्रल। लास्ट में सब करने के बाद कांस्टेंट यूज करते हैं। यही तो फॉर्मूला है। तो चलिए बच्चों, फर्स्ट की जगह पर क्या रखेंगे? यहाँ पे cos x इंटू e के पावर x dx माइनस d cos x बाई dx e के पावर x dx इंटू dx। ठीक है बच्चों, i इक्वल टू है इतना cos x e के पावर x का e के पावर x cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस sin x और e के पावर x का e के पावर x, और यहाँ क्या आ जाएगा? dx। इसको तो मिटाना पड़ेगा ना बच्चों। तो फिर से करें, जिसका इंटीग्रेशन इजी हो उसको सेकंड फंक्शन, और जिसका डेरिवेटिव इजी हो उसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। तो i इज इक्वल टू क्या बच्चा? e के पावर x cos x प्लस, फिर से देखिए ये भी दो फंक्शन है, बस अंतर क्या है कि साइन बन गया cos, साइन बन गया cos। ठीक है, cos साइन बन गया। तो फिर से इसमें हम लोग इसको भी फिर से बाई पार्ट से सॉल्व करेंगे, और तब फिर से e के पावर x को क्या मानेंगे? फर्स्ट फंक्शन, सॉरी सेकंड फंक्शन। इसका इंटीग्रेशन इजी है ना, तो sin x को क्या हो जाएगा मानेंगे? फर्स्ट हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, सेकंड और फर्स्ट फिर से करते हैं। e के पावर x cos x प्लस sin x जस के तस e के पावर x dx माइनस ऑफ, लास्ट में c यूज करेंगे, यहां मत यूज कीजिए, लास्ट में अंत में d sin x बाई dx। एक काम करते हैं बच्चों, थोड़ा किच हो जाएगा, रुकिए इसको मिटा लीजिए। ये था ना, इधर सॉल्व कर रहे हैं। i इज इक्वल टू e के पावर x
cos x प्लस sin x बाहर e के पावर x dx माइनस d sin x बाई dx, फिर इंटीग्रेट करेंगे e के पावर x dx और फिर बाद में जो बचा खुचा उसका भी इंटीग्रेशन, बचा खुचा का भी इंटीग्रेशन, e के पावर x cos x प्लस sin x e टू द पावर x माइनस, फिर से बताइए sin x का cos x, वो एकदम, और sin x का cos x आ गया डेरिवेटिव और e के पावर x का e के पावर x इनटू dx। ठीक है बच्चे बताइए, तो अभी तो इसको सॉल्व किए थे, इसका वैल्यू क्या था, i था, इंटीग्रेशन ही था ये। अब देखिए तो i इज इक्वल टू क्या है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, e के पावर x cos x प्लस sin x माइनस i लिख दें, अरे फिर से करते जाएंगे, कब तक करते जाएंगे, मतलब कोई इसका एंड होगा नहीं, होगा ना, फिर cos sin, फिर sin cos, फिर cos sin, तो इससे अच्छा इसके जगह पे आई रख देते हैं। अब तो निकालना है आई क्या है, अब इधर आई आएगा तो माइनस आई, इधर क्या हो जाएगा प्लस आई, आई प्लस आई e के पावर x cos x प्लस, यानी 2i इज इक्वल टू e के पावर x cos x प्लस sin x, देयरफॉर i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e के पावर x बाई 2 cos x प्लस sin x। तो इस तरह से, हाँ एक मिनट, ओहो हो, अब प्लस यहां लगा दीजिए c, अब लास्ट हो गया ना, जब लास्ट हो गया इंटीग्रेशन तो c लगा दीजिए, लास्ट में हम लोग कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, इसका आंसर आ गया। ठीक है, शुरू में कांस्टेंट यूज नहीं करते, एकदम इत्मीनान से सब निकाल लीजिए, उसके बाद लास्ट में सी यूज कीजिए। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इतना लागू होता है। ठीक, तो आप लोग क्या सीखे, आइलेट यूज करना है, साथ में ये भी जान लीजिए कोई कोई क्वेश्चन उस पर आइलेट पे नहीं बैठता है, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, जैसा कि मिसलेनियस में दिया हुआ है, तो उस केस में हम लोग को बस दो फंक्शन में से जिस फंक्शन का डेरिवेटिव इजी है उसको डेरिवेटिव, उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और जिसका इंटीग्रेट करना, जिसका इंटीग्रेशन इजी है उसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। यही याद रखिएगा, ये बहुत काम आएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।